ऐसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए कि जनता का जनादेश जब आएगा तब तुमको तुम्हारी औकात पता लगेगी। इसलिए प्रदेश बनाने वाले दल के होने के नाते मैं महेंद्र भट्ट जी को न्योता देता हूं कि आप कर्णप्रयाग विधानसभा आइए, चुनाव लड़िए, और यदि आप में हिम्मत ना हो तो अपने मुख्यमंत्री को भेजिएगा, और यदि हमारा न्योता स्वीकार करने की हिम्मत ना हो तो आप हमें न्योता भेजिए कि भट्ट जी कौन सी विधानसभा से लड़ेंगे आप, आपके न्योते का इंतजार रहेगा। और यदि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपके मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से एक न्योता जरूर भेजिएगा, आपके न्योते का इंतजार रहेगा। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ सूरज लडवाल। इस वीडियो में महेंद्र भट्ट अपने राजनीतिक विरोधियों को चुनावी मैदान में उतरने का खुला चैलेंज देते नजर आ रहे हैं और यही बयान अब उनके लिए नई विवाद की वजह बन गया है। भट्ट के इस बयान पर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और सत्ता एक जिम्मेदारी, सत्ता औकात दिखाने का कोई माध्यम नहीं होती है। आशीष नेगी ने महेंद्र भट्ट को सीधा चुनाव मैदान में उतरने का आमंत्रण देते हुए कहा कि जनता ही तय करेगी कि किसकी औकात कितनी है। अब इस बयानबाजी के बाद उत्तराखंड की राजनीति में बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं और जनता भी इस राजनीतिक नोकझोंक पर अपनी राय दे रही है। फिलहाल देखना होगा कि महेंद्र भट्ट इस विवाद पर कोई सफाई देते हैं या फिर यह बयानबाजी आने वाले चुनावी माहौल की झलक साबित होगी। नमस्कार साथियों, मैंने कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का एक बयान सुना जिसमें वो ये कह रहे थे कि चुनाव लड़िएगा, औकात पता लग जाएगी। ऐसे दौर में जहां पर प्रदेश का हर वर्ग आंदोलित है, चाहे आशा, आंगनबाड़ी, कोविड संगठन, शिक्षक संगठन या बेरोजगार युवा सड़कों पर हों, उस समय पर इस तरह का बयान आना और इस तरह के शब्द बोले जाना कि चुनाव में आइएगा, औकात पता लग जाएगी। इसलिए प्रदेश बनाने वाले दल के होने के नाते मैं महेंद्र भट्ट जी को न्योता देता हूं कि आप कर्णप्रयाग विधानसभा आइए, चुनाव लड़िए, और यदि आप में हिम्मत ना हो तो अपने मुख्यमंत्री को भेजिएगा, और यदि हमारा न्योता स्वीकार करने की हिम्मत ना हो तो आप हमें न्योता भेजिए कि भट्ट जी कौन सी विधानसभा से लड़ेंगे आप, आपके न्योते का इंतजार रहेगा। और यदि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपके मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से एक न्योता जरूर भेजिएगा, आपके न्योते का इंतजार रहेगा। आपके शब्दों में अहंकार नजर आता है और मैं दावे से कहता हूं कि यह अहंकार आपका रावण के भांति चकनाचूर होगा। जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद। देखिए, हम तो 50+1 के मत के अपेक्षित रहते हैं। तीसरा मोर्चा बने, चौथा मोर्चा बने, उससे पार्टी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम पोलिंग बूथ पर टोटल पोलिंग का 50+1, 50% वोट और 1 वोट अतिरिक्त, ये हमारे पाले में होगा। तो फिर कितने मोर्चे उसका आशा नहीं। लेकिन ये भी सच है कि इस राज्य के अंदर अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो लोग आते हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। और जब आधार नहीं होता, जब वो लोग सड़कों में उतरते हैं और उतरने के बाद मुख्यमंत्री जी जब चीजों को समझते हैं तो मन में निश्चित रूप से आता है कि ये लोग केवल नारे लगाने के लिए हैं क्या। और लोकतंत्र में केवल नारे लगाना और एक प्रकार से केवल विरोध प्रदर्शन करके सरकार को अनावश्यक रूप से, मिथ्या रूप से बदनाम करने का जो षड्यंत्र होता है, तो मैं चुनौती देता हूं ऐसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए कि जनता का जनादेश जब आएगा तब तुमको तुम्हारी औकात पता लगेगी। इसलिए केवल नारे लगाना, प्रदर्शन करना, अनावश्यक फर्जी बातें फैलाना, और जनता ने वो सब बातें नकार दी हैं। लेकिन मैं आज चैलेंज भी करता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूं, ये धरना प्रदर्शन करने वालों, अच्छा होगा चुनाव में आओ।